कांचीपुरी में एक वज्र नाम को चोर थो। उस चोर को यो नाम बहुत प्रसिद्ध थो। वो कोई की भी संपत्ति चुराने पर ओके फर्क नहीं पड़ता थो। लेकिन आपसे पूछूं कि यदि आपका घर में चोरी हो जाए तो आपका मन पे कई बीते, लेकिन चोर के फर्क थोड़ी पड़े। चोर को तो काम ही है चोरी करनो। तो ऐसे ही वो बहुत कठोर वाला चोर थो। वो प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो मिलतो सब कुछ चुरा लेतो। चुराए हुए धन को वह कई करतो कि एक काम करतो कि कहीं ऐसो नहीं हो कि ये राज रजवाड़ा हमारा छुड़े ही ले इना पैसा खे, तो जमीन में गड्ढो खोद के गाड़ी देतो। रोज रात का समय में जंगल जातो और मिट्टी खोद कर गाड़ी देतो। एक रात कहीं हुई कि एक वीरदत्त नाम को लक्कड़हारो थो। उन्हें देख लियो कि वो चोर चोरी करे, सामान लाए, अन गड्ढो खोद के जमीन में दाबी दे। चोर का चले जाने का बाद अब प्रतिदिन बिना वीरदत्त ने काम स्टार्ट कर दियो को कि जो चोर माल गाड़े नहीं वो 10वां हिस्सों निकाल ले और उन्हें गड्ढा के असो वापस जमा दे, असो भर दे कि चोर के पतो ही नहीं चले कि हमसे पैसा निकालिया है। अब भैया लक्कड़हारा भी चालाक चोर निकला। वह इस ढंग से चुराता कि उसकी चोरी भाप ही नहीं पा रहा था चोर। एक दिन लक्कड़हारा अपनी पत्नी से बोला कि तू रोज के नहीं कि थारा पैसा चाहे पैसा चाहे पैसा चाहे, ले आज मैं थारा पैसा दूं, बहुत सारा गड़ा हुआ सोने का धन उसको दे देता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती कि जो बहुत अच्छी बात क्यों की पत्नी कि सुनो रिंकिया का पापा, परिश्रम से उपार्जित जो धन किया जाता है ना, जो धन मेहनत से कमाया जाता है वो धन स्थायी होता है। बाकी जो चालाकी चोरी भ्रष्टाचारी से कमाया जाता है ना वो धन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपन एक काम करना, तुमको तो अपन लोगों की भले में ना पैसा के लगे दा। वीरदत्त ने कह दी अरे बड़े अच्छी बात की तूने, असो ही करांगा। तो भैया उनने आसपास अच्छा कुआं बनाया, तालाब खुदवाया, दूर देश में बड़ो तालाब खुदवायो। असो खुदवायो कि गर्मी में भी पानी खत्म नहीं हुई। तालाब में अब चिड़िया लगानी बाकी थी, लेकिन अब वो का पास पैसा खत्म हुईगा। तो अब इन्हें सोचे कि फिर से वही ट्रिक अपनाई, छुप छुप करो ना वज्र को अनुसरण करने लगियो ना चोर को, और इस प्रकार से रोज जाता और 10वां हिस्सा निकाल कर ले आता। अब भैया भगवान विष्णु को मंदिर बनवा दियो, ब्रह्मा शंकर जी को बनवा दियो। एक बाद जंगल कटवे के खेत बनवा दिया, ब्राह्मणों उनके दे दिया। एक बार बहुत सारा ब्राह्मण उनको बुलाया और उनके वस्त्राभूषण उनकी अच्छी पूजा करी, खूब खाना खिलायो, 56 भोग मावा मिष्टान सब। भैया ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसका नाम लक्कड़हारे से द्विज वर्मा रख दिया। अब आगे समय बीत तो गयो और एक दिन ओके मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे हुई तो इनंग से आया यम का दूत, उनंग से आया विष्णु का दूत और इधर से आया शंकर जी का दूत। सब लड़ने लगा, हम लेके जाएंगा हम लेके जाएंगा। भैया इतना में मैसेंजर रहेगा, मतलब कौन, अपना नारद जी। और नारद जी ने कही कि सबके समझायो कि आप लोग आपस में मत लड़ो, पहले हमारी बात सुन लो। ये जो किरात है नी, इन्हें मंदिर बनायो अच्छी बात है, लेकिन चोरी का धन से मंदिर बनायो। अब बताओ, कुमार्ग से उपार्जित जो धन है जब तक वो ये पाप को प्रायश्चित नहीं करेगो नहीं, जब तक यो हवा में ही उड़तो रहेगो। नारद जी की बात सुनकर सबने की ठीक है, फैसलो मंजूर है। अब भैया वो किरात 12 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमने के लिए तैयार था। अब देवर्षि नारद ने उसकी पत्नी को कहा कि तुमने अपने पति को सही मार्ग दिखाकर बहुत अच्छा काम करा है, तो अब एक काम करो, तुम फौरन ब्रह्मलोक की ओर चलो। पत्नी ने की नहीं महाराज, हमारा पति दुखी, मैं कैसे ब्रह्मलोक की ओर चल जाऊं। तुम तो एक काम करो, जागति हमारा पति की हो वह गति तुम्हारी कर दो। नारद जी खुश हुईगा ऐसी पतिव्रता नारी देखकर। नारद जी ने की एक काम करूं, थारा ऐसी बना दूं कि तू शिव भक्ति में लीन हो जाए, शिव भक्ति कर जाए। थारी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान थारे और थारा पति के मुक्त कर देगा इना पाप से। भैया किरातनी अपने पति के लिए शिव की आराधना करने लगी। इना कृत्य से जो भी ओका पति का और पाप तो चोरी को सारो पाप धुल गयो। अब किरातनी और ओको पति दो ही पहुंच गया उत्तम लोक में, और बड़े अच्छो उनके पद मिलियो, भगवान की सेवा को मौको मिलियो। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना ही है कि बुरा कर्म से कमाए हुए पैसों चाहे कितो दान पुण्य में लगाई दो,
लेकिन उनको उद्देश्य तो ये रही कि बुरा कर्म से पैसों कमायो है, पाप कम नहीं हो जाए। पाप को तो प्रायश्चित सबके करना पड़ेगो। तो हमें ये काम करना है कि हमें ईमानदारी से चलना है और अच्छा से एक नंबर को पैसों कमाना है, ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर को असर नहीं पड़े। नहीं तो आजकल तो यो है कलयुग चले भैया, आज इना हाथ से कमाई लो, गलत पैसों कमाओगा तो कल गलत ढंग से चली जाएगो। एक लिए पुण्य को काम करें तो भी ईमानदारी का पैसा से करें। ऐसो नहीं कि भैया लाख रुपया कहीं का गला काट के कमाई लिया और 10,000 रुपये दान कर दिया, ने किदा कि यार हमने तो 10,000 दान करिया, हमारा तो पुण्य बचे लेगो। वो पुण्य थोड़ी बचाएगो, वो तो आपको पाप बढ़ी रही है। एक लिए ईमानदार रहें। आशा करता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी अच्छी पसंद आई होगी। और एक और नया मैंने इसमें प्रयोग किया है कि मैं अपनी जो देसी भाषा होती है उसी में कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि आपको आनंद आए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। अब मिलते हैं भैया नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।